तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा जो क्लास है आज का डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है? डिटर्मिनेंट एक्चुअल में हमको मैट्रिक्स से मिलता है ना। मैट्रिक्स क्या था? हमारा कलेक्शन ऑफ कोई भी डाटा था और उसको किसी आयताकार रूप में यदि हम उसको क्या कर दें, कलेक्ट कर दें रेक्टेंगुलर रे के फॉर्म में, तो वो इस मैट्रिक्स कहलाता था। और उसमें पर्टिकुलर उसका कोई वैल्यू नहीं होता था मैट्रिक्स का। तो उस मैट्रिक्स को पर्टिकुलर वैल्यू देने के लिए हम एक नए वर्ड का यूज करेंगे और वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल स्केलर वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। चाहे तो इसका आप ऐसा डिफिनेशन भी आप बना सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल स्केलर वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के बाद हमको जो एक स्केलर वैल्यू मिलता है, उस स्केलर वैल्यू को, सिंगल स्केलर वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। किसका? उस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स हमेशा ध्यान देंगे कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए आपका। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का जो तरीका है और उसके बाद जो वैल्यू मिलता है एक्चुअल में वो डिटर्मिनेंट है। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए हम अलग अलग उसका सॉल्व करने का तरीका होगा। तो जैसे कोई 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास, पहला पॉइंट ए, तो डायरेक्ट उस वैल्यू ही उसका क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है ना। अब नेक्स्ट में यदि 2x2 के हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? डायरेक्ट पहले ये डायगोनल एंट्री जो है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस एंटी डायगोनल में जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो a11 a22 माइनस a12 इंटू a21 हो जाएगा ये। उसी क्रम में यदि हम 3x3 में आगे बढ़े, 3x3 में आगे बढ़े तो इसको हम किसी रो या किसी कॉलम वाइज इसको क्या किया जाता है, आगे एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है। तो जैसे हम रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपाउंड करना चाहते हैं, ये ऐसा है ना। तो ये a11, तो जिस रो और कॉलम के एलिमेंट को लेंगे हमको उस रो और उस कॉलम को हमको क्या करना है, वहां से हाइड करना है ना, इसको छोड़ देना है। तो उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। इसके बाद तो ये 1 लेंगे तो ये पहला रो और पहला कॉलम छूटेगा, तो हमारे पास a22 a23 a32 a33 बचेगा। नेक्स्ट हम क्या लेंगे? माइनस। ध्यान देंगे इसके जो क्रम को आपको अपने दिमाग में रखना है, ये आपका प्लस माइनस